गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, हेलो शाइस्ता, मोहसिना, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, ठीक हो? अजमीन आप ठीक हो? यस सर, ठीक हो? आप ठीक हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। यास्मीन आप ठीक हो? यास्मीना ऑनलाइन हो? यास्मीना आज हम शुरू करेंगे कंसेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स। कल हमने पढ़ा वेरिएबल, ठीक है, 2 दिन से हम वेरिएबल पढ़ रहे हैं। आज हम एक और कंसेप्ट शुरू करने वाले हैं, दैट इज डेटा टाइप। A data type is defined as a set of values a variable can hold. A set of values a variable can hold. एक डेटा टाइप क्या है? एक डेटा टाइप ये तय करता है कि एक वेरिएबल को और कनेक्शन बहुत अनस्टेबल है। A data type is defined as a set of values a variable can hold. एक डेटा टाइप से हम ये तय करते हैं कि एक वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिल जाएगी, एक वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिल जाएगी। यानी सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, फिर स्पेस डालते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जो आपने देखा है ना। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? डेटा टाइप, उसके बाद हम स्पेस डालते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने लिखा इंट ए बी सी, यहां इंट ए बी सी, ए इंट हो गया डेटा टाइप और ए बी सी हो गया वेरिएबल का नाम, है ना। हेलो, यस सर। हाँ आप सुन रहे हैं ना। हाँ, जो इंट ए बी सी यस सर। मैंने लिखा यहाँ, इंट हो गया डेटा टाइप और ए बी सी हो गया वेरिएबल का नाम। ये इंट डिसाइड करता है कि इस वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिलेगी। यानी ए बी सी को हम मेमोरी एलोकेट करने हैं, लेकिन कितनी मेमोरी एलोकेट करते हैं दैट इज डिसाइडेड बाय दिस वेरिएबल इंट, दैट इज डिसाइडेड बाय वेरिएबल इंट। इट हैज प्रीडिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो ये डेटा टाइप होता है इसके प्रीडिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं। प्रीडिफाइंड यानी पहले ही हम तय करते हैं कि ये कितनी मेमोरी लेगा, इसमें हम कौन कौन से वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, किस टाइप के वैल्यूज इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। हाउ मच मेमोरी इज एलोकेटेड टू ए वेरिएबल इज डिसाइडेड बाय इट्स डेटा टाइप। वही बात कि एक वेरिएबल को मेमोरी में, एक वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिलेगी, that is decided by the data type. That is, it decides the size of the memory block. It decides the size of the memory block. The range of values, एक तो डिसाइड करता है कितनी मेमोरी मिलेगी, the range of values that can be stored and the permissible values that can be stored. 3 चीजें यहाँ हमें बताता है डेटा टाइप, हमें 3 चीजें बताता है। नंबर 1, साइज ऑफ द मेमोरी ब्लॉक, इसको कितनी मेमोरी मिलेगी, 1 बाइट मिलेगी, 2 बाइट मिलेगी, 4 बाइट मिलेगी, 8 बाइट मिलेगी, कितनी मेमोरी मिलेगी, यह हमें डेटा टाइप ही बताता है। इसके बाद द रेंज ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर, इसमें हम कितना रेंज यानी सबसे बड़ा नंबर कौन सा इसमें स्टोर कर सकते हैं, सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा स्टोर कर सकते हैं और सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा स्टोर कर सकते हैं, दैट इज रेंज ऑफ वैल्यूज। एक रेंज में फॉर एग्जांपल 1 से 100 तक या 1 से 1000 तक, ये हो गया रेंज, यानी कौन कौन से वैल्यूज इसमें स्टोर कर सकते हैं, ये रेंज ऑफ वैल्यूज। एंड परमिसिबल वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर, और परमिसिबल वैल्यूज जो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं,
उसका मतलब हो गया, क्या हम इसमें कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, क्या हम इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, क्या हम इसमें डेसिमल नंबर स्टोर कर सकते हैं, या और कोई इसमें स्टोर कर सकते हैं, ये बताते हैं। तीन चीजें हमारे डेटा टाइप बताता है। मेमोरी ब्लॉक, इसको कितनी एलोकेट होगी, यानी कितनी मेमोरी इसको मिलेगी। नंबर 2, द रेंज ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर, रेंज कितना होगा, ठीक है, यानी कहां से कहां तक इसमें नंबर्स हम स्टोर कर सकते हैं। वहां आगे पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द डेटा टाइप्स, वहां हम पढ़ेंगे वैल्यू दैट कैन स्टोर, इसमें कौन सा रेंज ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एंड परमिसिबल वैल्यू दैट कैन बी स्टोर, और इसमें हम किस टाइप के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। समझ आ गई बात? समझ आ गई Yes, बात? हमें डेटा टाइप क्या बताता है। नंबर 1, साइज ऑफ द मेमोरी ब्लॉक, कितनी मेमोरी मिलेगी डेटा टाइप को, वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिलेगी, 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, या इससे ज्यादा, एक ये बताता है। दूसरा, द रेंज ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड, इसमें हम कहां से कहां तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। रेंज ऑफ वैल्यू दैट कैन स्टोर, इसमें कहां से कहां तक हम स्टोर कर सकते हैं। एंड परमिसिबल वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर, और इसमें परमिसिबल हम कौन कौन से वैल्यूज इसमें स्टोर कर सकते हैं, किस टाइप के वैल्यूज हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये तीन चीजें आप डेटा टाइप के मुतालिक याद रखेंगे। साइज ऑफ द मेमोरी ब्लॉक हमें एलोकेट करता है, रेंज ऑफ वैल्यू दैट कैन स्टोर, नंबर 2, नंबर 3, परमिसिबल वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर। ओके, हाँ, अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा टाइप्स, यहाँ आप बोलिए टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। C++ डेटा टाइप्स, C++, यानी जो हम ये पढ़ रहे हैं, दे आर द डेटा टाइप्स ऑफ व्हाट, दे आर द डेटा टाइप्स ऑफ C++। इसमें हम बुनियादी तौर 3 टाइप्स होते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप्स, बिल्ट इन डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। कितने टाइप के हैं? 3 तरह के डेटा टाइप्स। आप मेरी बात सुन रहे हैं? yes, sir. ओके, डिराइव्ड डेटा टाइप्स, हाँ। नंबर 2, बिल्ट इन डेटा टाइप्स। नंबर 3, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। कितने? 3 तरह की। जो डिराइव्ड डेटा टाइप्स हम बाद में पढ़ेंगे, और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स भी हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम एरेज पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट यूनिट है आपका। आज हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बिल्ट इन डेटा टाइप्स। बिल्ट इन डेटा टाइप्स, ये बिल्ट इन डेटा टाइप्स के 2 पार्ट्स होते हैं, इंटीग्रल डेटा टाइप एंड फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप्स के 2 फिर टाइप्स निकलते हैं, एक है इंटीग्रल डेटा टाइप, और दूसरा हो गया फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। याद रखते हो? यानी C++ 3 तरह के डेटा टाइप्स हैं। हाँ, डिराइव्ड डेटा टाइप, बिल्ट इन डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। 3 तरह के, बुनियादी तौर हम 3 तरह के डेटा टाइप्स इसमें इस्तेमाल करते हैं। जो बिल्ट इन डेटा टाइप है, इसके 2 टाइप्स निकलते हैं फिर, एक है इंटीग्रल डेटा टाइप, दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। इंटीग्रल डेटा टाइप एंड फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। जो इंटीग्रल डेटा टाइप, इसके और 2 टाइप्स निकलते हैं, इंट और केयर। इंट एंड केयर। जो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है, इसके और 2 निकलते हैं, फ्लोट और डबल। फ्लोट और डबल, ठीक है। बिल्ट इन डेटा टाइप्स के 2 टाइप्स निकलते हैं, इंटीग्रल डेटा टाइप एंड फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। फिर इंटीग्रल डेटा टाइप्स के 2 मजीद डेटा टाइप हैं, इंट एंड केयर। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप के भी 2 टाइप्स निकलते हैं, फ्लोट एंड डबल, ठीक है। ओके, इसके बाद बेसिक डेटा टाइप्स हम पढ़ेंगे। पहले बेसिक डेटा टाइप्स, यानी जिनको हम बोलते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स। इसमें पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे, जी फिर सर। इसके लिए हम कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, फिर मेमोरी एलोकेटेड, कितनी मेमोरी एलोकेट होती है, रेंज ऑफ वैल्यूज। यह हमें पहले बताया था कि हमें डेटा टाइप बताता है मेमोरी एलोकेट, कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, रेंज ऑफ वैल्यूज, कौन कौन से वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं।
सबसे पहले है इंटीजर। इंटीजर को हम लिखते हैं इंट, जैसे आप लिखते थे इंट ABC, लिखते थे ना? जी सर। हम लिखते थे इंट ABC, तो हम उसको बोलते हैं इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप, इंट मीन्स इंटीजर, इंट मीन्स इंटीजर। हम अक्सर लिखते हैं अपने प्रोग्राम में इंट ABC या इंट और कुछ, है ना? तो इसको जब हम इंट ABC या इंट कुछ लिखते हैं तो उसको मेमोरी एलोकेट होती है 2 और 4 बाइट्स, 2 और 4 बाइट्स। इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट या इट इज कंपाइलर डिपेंडेंट। ठीक है, जो पुराने वर्जन है कंपाइलर्स के, जो कंपाइलर के पुराने वर्जन हैं उनमें 2 बाइट्स एलोकेट होते थे इंटीजर को, और जो नए वर्जन हैं उनमें 4 बाइट्स एलोकेट होते हैं। समझ आ गई बात? 2 और 4 मतलब क्या है? यानी जो पुराने वर्जन है C++ कंपाइलर के, वो 2 बाइट एलोकेट करता था, और जो नए वर्जन जो आज चल रहे हैं वो 4 बाइट एलोकेट करते हैं। ओके, तो हम मानते हैं 4 बाइट्स। अगर 4 बाइट्स हैं तो रेंज ऑफ वैल्यूज यहां से यहां तक हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, यानी 2147483648 यहां से शुरू होके फिर 2147483647 यहां से यहां तक हम इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। किसमें? इंटीजर में। इंटीजर में हम यहां से यहां तक यानी 2147483648 से लेकर 2147483647 तक स्टोर कर सकते हैं। यानी इससे छोटा नंबर 2147483648 से छोटा नंबर हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम 2147483647 से बड़ा नंबर इसमें स्टोर कर सकते हैं। बात आगे समझ में? नया को निम्न लोकट नंबर आपने स्टोर करे, नया को बोर्ड नंबर स्टोर करे, ये आपने सारे को लोकट नंबर, ये नंबर सारे को लोकट नंबर माइनस ये सबसे छोटा नंबर है जो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, और ये सबसे बड़ा नंबर है जो हम स्टोर कर सकते हैं। इससे अगर बड़ा नंबर हो वो भी हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसी तरह अगर इससे छोटा नंबर होगा वो भी हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। समझ आ गई बात? इसके बाद है कैरेक्टर। इसको हम लिखते हैं प्रोग्राम में केयर, वहां हम कैरेक्टर नहीं लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं केयर। ठीक है, केयर लिखते हैं। इसको एलोकेट होता है 1 बाइट। कितना होता है? 1 बाइट। 1 बाइट। ठीक है, 1 बाइट अगर कैरेक्टर है तो उसमें 1 बाइट। इसमें हम कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर वैल्यूज, व्हाट आर कैरेक्टर वैल्यूज? मैंने आपको पढ़ाया था कैरेक्टर कांस्टेंट, पढ़ा है ना? कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम कोई भी अल्फाबेट, कोई भी डिजिट या कोई भी स्पेशल सिंबल को 2 कॉमास में यानी 2 सिंगल कोट्स में इनक्लोज करते हैं तो वो कैरेक्टर बन जाता है। ठीक है, कैरेक्टर। ठीक, तो कैरेक्टर के लिए हम लिख सकते हैं केयर। केयर को 1 बाइट एलोकेट होती है। कितनी बाइट्स? 1 बाइट एलोकेट होती है। तो इसमें रेंज ऑफ वैल्यूज क्या है, कहां से कहां तक स्टोर कर सकते हैं? इसमें स्टोर कर सकते हैं -128 + 127। समझ आ गई बात? इसमें हम स्टोर कर सकते हैं -128 127, यानी हम -129 इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। हम इसमें -129 स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम 127 से बड़ा नंबर इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं, यानी 128 129 130 131 इतने, इससे बड़े जो नंबर हैं वो हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसी तरह -127 से छोटा नंबर इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। -128 से लेकर कहां तक? +127 तक। 127 से लेकर +127 तक, ऐसे बताऊंगा। -127 -127, ठीक है,
फिर ऐसे आगे ये बढ़ेगा -126, ठीक है। फिर ऐसे चलेगा ये आगे, ऐसे कहां से कहां Yes, sir. तक, फिर यहां से 127 से छोटा कौन है, 126. 127 से छोटा है 126, फिर है इससे छोटा 125, 125. हाँ ऐसे ही, ठीक है। Yes, sir. तो ये है रेंज ऑफ वैल्यू जो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। समझ आ गई बात? यानी यहां से लेकर Yes. -128 -127 नीचे जाके जाके फिर हम पहुंचेंगे 0 पर, 0 के बाद हम पहुंचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 127 तक। जैसे आपने 9th में नंबर सिस्टम पढ़ा है ना, Yes, sir. नंबर सिस्टम पढ़ता Yes, है, sir. बीच में 0 आता है ना, 0 के राइट में क्या आते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज, 0 के लेफ्ट में क्या आते हैं, नेगेटिव वैल्यूज, Yes, sir. है ना, Negative. नेगेटिव Yes, sir. वैल्यूज, ठीक है। Yes, तो sir. वही रेंज हो गया, यानी 0 से लेकर 127 तक यहां से, फिर यहाँ 0 से लेकर -128 तक जो ये रेंज बनता है, यही वैल्यूज हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और जो टाइप होगा उनका वो कैरेक्टर टाइप होगा, Yes, sir. कैरेक्टर टाइप, ठीक है। इसी तरह जो हम इंटीजर में सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यूज ही, यानी 0 पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, दैट आर इंटीजर वैल्यूज। इसके बाद है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट को हम प्रोग्राम में लिखते हैं फ्लोट मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट। इसको मिलते हैं 4 बाइट्स, कितने बाइट्स, 4 बाइट्स। तो इसका जो रेंज ऑफ वैल्यूज है ये है -3.4 इंटू 10 रेज्ड पावर -38, तो 3.4 इंटू 10 रेज्ड पावर 38, ये रेंज ऑफ वैल्यूज यहां से यहां तक हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। बात आ गई समझ में? ये रेंज ऑफ वैल्यूज इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें हम सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ही स्टोर कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यानी डेसिमल नंबर्स। व्हाट आर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर डेसिमल नंबर्स। व्हाट आर डेसिमल नंबर्स? जिनके बीच में पॉइंट होता है, समझ आया आप? Yes, sir. हाँ, यहाँ जो इंटीजर है, इंटीजर में हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये फर्क है इंट और फ्लोट में। इसमें इंटीजर वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं, इसमें हम डेसिमल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं 2.5 इसमें स्टोर नहीं कर सकता हूँ, किसमें, इंटीजर में। लेकिन अगर मुझे 2.5 स्टोर करना है तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा फ्लोट। अगर मैं पॉइंट का स्टोर करूं, ठीक, तो उसमें इस्तेमाल करूंगा मैं फ्लोट, ठीक है। Float. हाँ, तो इसका रेंज ऑफ Yes, sir. वैल्यूज है यहां से यहां तक -3.4 इंटू 10 रेज़्ड पावर -38, तो 3.4 इंटू 10 रेज़्ड पावर 38, यहां से यहां तक ये सबसे छोटा नंबर है और ये सबसे बड़ा नंबर है, इसमें स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद आता है डबल आता है, ठीक है। तो डबल को हम कीवर्ड भी डबल ही लिखते हैं, प्रोग्राम में इसका नाम क्या लिखते हैं, डबल। तो ये लेता है 8 बाइट्स। कितना लेता है, 8 बाइट्स। तो इसका रेंज ऑफ वैल्यूज है -1.7 इंटू 10 रेज़्ड पावर -308, तो 1.7 इंटू 10 रेज़्ड पावर 308, यह है रेंज ऑफ वैल्यूज जो इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट और डबल में एक ही फर्क है, फ्लोट ज्यादा मेमोरी लेता है और फ्लोट कम मेमोरी लेता है। अगर लोकट नंबर स्टोर कर तेल करो फ्लोट इस्तेमाल, अगर बोर्ड नंबर स्टोर कर याद मज वात कह 4 बाइटन मज तम खत कर इस्तेमाल कच 8 बाइट इस्तेमाल, समझ आया? उसके लिए हम क्या करेंगे इस्तेमाल, 8 बाइट्स इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल 8 बाइट्स। हाँ, फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई डिवीजन करना है तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे फ्लोट, उसके इस्तेमाल करेंगे फ्लोट, ठीक है। लेकिन अगर हमें इस्तेमाल करना क्या है, अगर फॉर एग्जांपल हम रेडियस ऑफ एटम निकालना चाहते हैं, रेडियस ऑफ एटम अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम उसके लिए ये नंबर इस्तेमाल करेंगे, डबल इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें ज्यादा हमें प्रिसिशन मिलता है। yes, sir. इसमें ज्यादा प्रिसिशन मिलता है। यानी इसका मेरे कहने का नटशल में ये मतलब है कि फ्लोट अगर छोटा वैल्यू, छोटा डेसिमल नंबर स्टोर करना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं फ्लोट। अगर हमें बड़ा डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं डबल।
Double. उसके इस्तेमाल करते हैं, डबल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं। इंट, अगर इंट है तो ये मेमोरी में 2 बाइट्स या 4 बाइट्स लेता है। कितने बाइट्स? 2 2 बाइट्स या या 4. 4 बाइट्स उसको मेमोरी एलोकेट करते हैं। मैंने आपको मेमोरी मैप दिखाया था, मेमोरी मैप मैंने आपको दिखाया Yes, था। sir. मैं दोबारा दिखाता हूं आपको मेमोरी मैप। हम ऊपर जाते हैं मेमोरी मैप पे, ये है मेमोरी मैप, है ना? ठीक है, तो ये एक Yes, sir. बाइट हो गया, ये एक जो बॉक्स है एक बाइट हो गया, जो दूसरा ये दूसरा बाइट। आप ऐसा मान लीजिए ये तीसरा बाइट, ये चौथा बाइट। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा इंट ABC तो कितने बाइट्स मिलते हैं? 2 बाइट्स मिलते हैं मिला के। कौन बाइट तारा च अतारन 2 बाइट। 2. हाँ, 2 बाइट। ठीक है, Yes, sir. हाँ। और नंबर 2 के इसको 2 बाइट्स या 4 बाइट्स मिलते हैं, और इसके अलावा इसमें हम सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर वैल्यूज इसमें स्टोर कर सकते हैं। व्हाट आर इंटीजर वैल्यूज? दे आर पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। Negative. 9th में पढ़ा, 9th 10th में इंटीजर्स, 0. Yes, sir. है ना? इंटीजर्स पढ़े हैं। ठीक है, वह दे आर पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शनल नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इंटीजर्स। जो Yes, sir. डेसिमल नंबर है उनको इंटीजर बोलते हैं? नहीं। माइनस, फॉर एग्जांपल -2.16 ये इंटीजर है या ये डेसिमल नंबर है? -2.16 क्या है मुझे बताओ? ये डेसिमल नंबर है क्या? जिसके बीच में पॉइंट आता हो वो हो गया डेसिमल नंबर, है ना? जिसके बीच में पॉइंट नहीं आता है तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर वैल्यू। यानी इसमें हम सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, एक इसको 2 या 4 बाइट्स मिलते हैं। दूसरी बात, इसमें हम इंटीजर वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं, और वो इंटीजर वैल्यूज कहां से कहां तक होनी चाहिए? -21474834648, तो 21474834647 यहां से यहां तक होनी चाहिए। ठीक है, अगर 4 बाइट एलोकेट आसन, अगर 2 बाइट एलोकेट आसन तेल गस एम निश कम। हाँ, दूसरा डेटा टाइप हमारे पास होता है केयर। केयर मींस कैरेक्टर। केयर मींस कैरेक्टर। कैरेक्टर हम अल्फाबेट्स को बताते हैं, हम इंटीजर्स को बताते हैं, हम स्पेशल सिंबल्स को, सारे इन सब को क्या बोलते हैं? हम कैरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये कैरेक्टर तब बनते हैं जब हम Yes, इनको sir. सिंगल कोट्स में इनक्लोज करते हैं। सिंगल कोट्स में इनक्लोज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं यहां, अगर मैं ऐसे लिखूं CHAR केयर इक्वल टू, केयर इक्वल टू, फिर सिंगल कोट, फिर लिखूंगा मैं A। ठीक है, किस में? सिंगल कोट्स में। तो A क्या बन गया? A बन गया कैरेक्टर। बात आ गई समझ में? Character. हाँ, ये बन गया कैरेक्टर। Yes, sir. ठीक है, A बन गया कैरेक्टर। अगर मैं ऐसे लिखूंगा केयर A, ठीक है, तो A का वैल्यू क्या बन गया? कैरेक्टर बन गया। ऐसे A, फिर डालूंगा मैं सेमीकोलन। ठीक है, क्या बन गया? ये कैरेक्टर। Yes, sir. ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूंगा इंट A, ठीक है, तो A क्या बन गया? तो A बन गया हमारा इंटीजर। समझे? हाँ, A क्या बनाते? इंटीजर। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा फ्लोट, FLOAT, फ्लोट, तो A क्या बन गया? A बन गया फ्लोट। ठीक है, अगर मैं ये लिखूं डबल, DOUBLE, डबल, डबल A, तो A क्या बन गया? A बन गया डबल वैल्यू। यानी ये जो डेटा टाइप हम आगे लिखते हैं, अगर केयर लिखेंगे तो केयर बन गया, अगर इंट लिखेंगे तो इंटीजर बन गया, अगर हम फ्लोट लिखेंगे तो फ्लोटिंग पॉइंट बन गया, अगर हम डबल लिखेंगे तो डबल बन गया, डबल फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, तो जब हम A लिखते हैं तो हम लिखेंगे यहां A इज इक्वल टू, A इज इक्वल टू
स्मॉल ए इज इक्वल टू, तो हम इसमें ऐसे हम कोई भी अगर हम 4 करेंगे तो 4 क्या बन गए, अब 4 बन गए कैरेक्टर। क्यों 4 बन गया कैरेक्टर कि क्योंकि 4 को हमने किस में इंक्लूड किया, सिंगल कोट्स में। 4 को हमने सिंगल कोट में इस्तेमाल किया, फिर ए में डाल दिया। अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो यहाँ मुझे Yes, ऐसे sir. लिखना है, हाँ ए इज इक्वल टू 4, यहाँ हमें मुझे सिंगल कोट नहीं डालना है क्योंकि इंटीजर है। ए इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसी तरह मैं लिखूंगा ए इज इक्वल टू, यहाँ ए इज इक्वल टू 4.32, 4.32, तो ये क्या बन गया, फ्लोटिंग पॉइंट, ये बन गया फ्लोटिंग पॉइंट। ए इज इक्वल टू 42। इस तरह अगर मैं लिखूंगा यहाँ ए इज इक्वल टू 34.987, तो ए क्या बन गया, यहाँ डबल, ये बना ए डबल, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ लिखूंगा मैं, यहाँ ए इज इक्वल टू, इसमें ए इज इक्वल टू 4.3, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये डबल है, ये फ्लोटिंग पॉइंट है। ए क्या है, डेसिमल पॉइंट, योर क्या है, इंटीजर, यत क्या बनो ए एस इंटीजर, योर क्या रोज मंज डेसिमल पॉइंट इसमें नहीं आएगा, अगर आएगा लेकिन ये 3 को ट्रंकेट करेगा, ये 4 ही दिखाएगा। ये क्या कहे, 3 करे खत्म, या 4 यूज, ठीक है। वो कैरेक्टर में हम क्या कैरेक्टर वैल्यू डाल सकते हैं, इंटीजर में हम इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट में हम डेसिमल नंबर डाल सकते हैं, और डबल में हम डबल फ्लोटिंग पॉइंट डाल सकते हैं, यानी बड़ा नंबर डाल सकते हैं। यानी इंटीजर में इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं यहां से यहां तक। कैरेक्टर को हम केयर लिखते हैं, इसको 1 बाइट एलोकेट होता है। हाउ मेनी बाइट्स, 1 बाइट इज एलोकेटेड टू केयर। तो इसका रेंज ऑफ वैल्यूज है वो -128 से लेकर 127 तक है, +127 तक है। 120 -128 से लेकर +127 तक है। इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट, इसको हम फ्लोट लिखते हैं, इसको 4 बाइट्स मिलते हैं। इसमें हम डेसिमल नंबर्स या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स स्टोर कर सकते हैं। तो इसका रेंज ऑफ वैल्यूज है -3.8 इंटू 10 रेज्ड पावर -38 तो 3.4 इंटू 10 रेज्ड पावर 38, इसका रेंज ऑफ वैल्यूज है। यानी यहां से यहां तक हम इसमें वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है डबल, ये हो गया डबल फ्लोटिंग पॉइंट। अगर हमें बहुत बड़ा नंबर स्टोर करना है, अगर हम बहुत बड़ा नंबर स्टोर करना है तो उसके लिए हम डबल इस्तेमाल करते हैं। तो इसको मिलते हैं 8 बाइट्स, इसको मिलते हैं 8 बाइट्स। तो 8 इसका bytes. रेंज ऑफ वैल्यूज है Yes, sir. -1.7 इंटू 10 रेज्ड पावर -308 तो 1.7 इंटू 10 रेज्ड पावर 308, ये है रेंज ऑफ 308. जो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ओके, 1 बाइट कितना होता है, Yes, sir. 1 बाइट कितना होता है, हाउ मच इज 1 बाइट, कितने बिट्स होते हैं 1 बाइट, -1. 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स, ठीक, 8 बाइट्स होता है, 8 बिट्स होते हैं 1 बाइट। यानी इंटीजर को मिलते हैं फिर कितने बिट्स, अगर 2 बाइट्स मिलते हैं तो 16 बिट्स हो गए, अगर 4 बाइट्स एलोकेट होंगे तो 8 इंटू 4 32 बिट्स मिलेंगे। समझ आया, अगर 2 बाइट गए एलोकेट तेल कोता गए 8 शरह, अगर 4 बाइट गए तेल को 8 इंटू 4 को 32 बिट्स। इस तरह केयर Yes, को sir. कितने मिलता है, केयर को आता है कस बिट्स 8 बिट्स, 8. आप बाइट को ना 8, yes, sir. हाँ। इसी Yes, तरह sir. फ्लोट को कितने बाइट्स बिट्स मिलते हैं, फ्लोट को 4 बाइट्स कितने बिट्स, 32. 32 एग्जैक्टली, 4 इंटू 8 Yes, 32 sir. बिट्स इसको Yes, मिलेंगे। sir. इसी तरह डबल है, डबल कितने बिट्स है, कितने बाइट्स हैं, 8 बाइट्स, 8. इसको कितने बिट्स में, हाउ मच इज 8 बाइट्स,
8 into 8 है ना, 8 into 8, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 8 into 8 हो गए 64 बिट्स, यानी इसको मिलेंगे 64 64 बिट्स। जितने Okay. ज्यादा बाइट्स मिलेंगे किसी 64 bit. डेटा टाइप को, उतनी उसकी मेमोरी बढ़ जाएगी, इतना उसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए रिपीट करते हैं। व्हाट इज डेटा टाइप? आप ये इसमें याद रखिए, जो मैंने लास्ट में यहाँ लिखा है, ये आप इंपॉर्टेंट है। नंबर, हाउ मच मेमोरी इज एलोकेटेड टू ए वेरिएबल इज डिसाइडेड बाय इट्स डेटा टाइप। हाउ मच मेमोरी इज एलोकेटेड टू ए वेरिएबल इज डिसाइडेड बाय इट्स डेटा टाइप। एक वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिलती है, how much memory allocated to a variable is decided by its data type। एक वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिलती है वो डेटा टाइप बताता है। अभी मैंने दिखाया आपको, अगर इंट है तो 2 बाइट्स मिलेंगे, अगर फ्लोट है 4 मिलेंगे, अगर कैर है 1 मिलेगा, अगर डबल है तो 8 मिलेंगे, है ना। 8 byte. Yes, sir. इट डिसाइड्स, ये क्या डिसाइड करता है डेटा टाइप? साइज ऑफ मेमोरी ब्लॉक। Size of memory. हाँ, है ना, 2 बाइट्स हैं, 4 हैं, 8 हैं। अब आगे बात समझ में। Yes, sir. द रेंज ऑफ अच्छा। वैल्यू दैट कैन बी स्टोर, इसमें रेंज कितना है जो मैं लास्ट में लिखा है, लास्ट में, ठीक है। रेंज ऑफ वैल्यू, Yes, sir. कहां से कहां तक हम इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एंड द परमिसिबल वैल्यू दैट कैन स्टोर, परमिसिबल, क्या हम इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, क्या हम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, क्या हम फ्लोटिंग पॉइंट इसमें स्टोर कर सकते हैं, कौन सा टाइप, Float. Yes, sir. हाँ किस टाइप के Yes. डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। जो इसका पहला है, जो कर पहला सकते पॉइंट है, ये अगर आपको वहां 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज डेटा टाइप, ठीक है, तो आप उसके लिए ये पहला सेंटेंस, पहले लाइन, Yes, sir. that is defined as a set of values a variable can hold। अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन वहां आएगा, ठीक है, तो आप लिखेंगे डेटा Yes, sir. टाइप आएगी वहां 1 मार्क की, तो आप इसके लिए लिखेंगे डेटा टाइप इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ वैल्यूज ए वेरिएबल कैन होल्ड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। Hold. आज हमने शुरू किया है टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप के टाइप क्या है? इसमें ओरिजिनली 3 टाइप्स हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप्स, built-in डेटा टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, Yes, sir. तो जो built-in डेटा टाइप्स हैं, इसके Yes, sir. 2 टाइप्स निकलते हैं, इंटीजर डेटा टाइप एंड इंटीग्रल डेटा टाइप एंड फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। इंटीग्रल में आता है, Floating point data type. फ्लोटिंग पॉइंट में आता है फ्लोट एंड डबल। Float and double. हाँ, इंटीजर, हम इंटीजर, इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, रेंज ये है यहाँ से यहाँ तक, और इसको मिलते हैं 2 और 4 बाइट्स। Yes, sir. डिसाइडेड, इट इज डिसाइडेड, इट डिपेंड्स 4 bytes. कंपाइलर। हाँ, इसके बाद केयर है, केयर Yes, को 1 बाइट मिलता है, तो इसका रेंज ऑफ वैल्यूज है -128 टू 127। फ्लोटिंग पॉइंट को हम फ्लोट लिखते हैं, उसको 4 बाइट्स मिलते हैं, इसका रेंज ऑफ वैल्यूज है -3.4 into 10⁻38 तो 3.4 into 10⁻38। फिर है डबल, अगर हमें बहुत बड़ा नंबर 38. स्टोर करना है तो हम डबल इस्तेमाल करते हैं, तो उसको डबल ही लिखते हैं। So 8 bytes. Sir. हाँ, 8 बाइट्स, -1.7 into 10⁻³